और दोस्तों कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके क्लास मैथमेटिक्स में। चलिए देखते हैं कि आज मैं फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्या है क्वेश्चन हमारा? फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है, अंडरलाइन कर दीजिए, सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है? 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना दिया हुआ? 1.4 सेंटीमीटर दिया। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट। कॉनिकल कैविटी को क्या किया जाता है? सेम हाइट का, यानी जितने हाइट का वो सिलेंडर है उसी हाइट की कॉनिकल एक कौन सेम हाइट का एंड सेम डायमीटर, वही हाइट रखी है और वही डायमीटर रखा है। इज हॉलोड आउट, उसमें से एक निकाल के खोखला करके निकाल दिया जाता है, काट के उसमें से निकाल दिया जाता है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया यानी कि टीएसए ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, यानी कि जो रह गया है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, चलिए इसकी सॉल्यूशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने से लग रहा होगा टिपिकल है कुछ नहीं। क्या दिया हुआ है आपको? दिया है सॉलिड सिलेंडर। क्या है ये? सपोज कीजिए जैसे ये है हमारे पास में, ठीक है, एक सॉलिड हमारे पास में एक, ठीक है, सिलेंडर दे रखा है। ठीक है, ये हमारा कैसा है? सॉलिड है, ठोस है बिल्कुल। ठीक है, हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है? 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है। यहां से यहां तक इसकी हाइट कितनी दी है? 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है एंड डायमीटर इज 1.4, और डायमीटर हमारा इस तरह से इसको कर लें तो डायमीटर ये पूरा हमारा यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है? वो दिया है 1.4, यानी कि यहां से यहां तक रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर अगर हमें दे रखा हो कितना दिया है? 1.4 सेंटीमीटर, तो यहां से रेडियस कितनी आ जाएगी इस सिलेंडर की? ठीक है, ये आ जाएगी 1.4/2 कर देंगे तो 0.7 सेंटीमीटर ये आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, रेडियस आ गई। अब रेडियस मालूम पड़े हमारे पास में, ये इधर ये हमारे पास में हाइट है सिलेंडर की। अब क्या करा है उन्होंने कि इसमें ये कह रहे हैं सेम डायमीटर है और सेम ही हाइट, यानी पूरी हाइट का और सेम डायमीटर, यानी इसी डायमीटर पे उन्होंने एक कोन उसमें से हॉलोड आउट यानी कि निकाल लिया है काट के। तो कोन कैसा होता है? चलिए ये देखो, यहां से सेम हाइट का ये कोन होता है, यानी कि हाइट भी पूरी यहां तक यानी कि इतनी रहे 2.4 रहे, और ये जो डायमीटर है ये भी सेम इसके बराबर का ही होना चाहिए, इससे कहीं भी कम डायमीटर नहीं आना चाहिए, यानी कि रेडियस भी वही होगी। ये डायमीटर वही है तो इसकी रेडियस भी वही आ जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि अब जो ये एरिया इसमें से ये कोन काट के निकाला है, अब जो एरिया रह गया उस जो हमारे पास में जो फिगर रह गई है हमारे पास में, ठीक है, सॉलिड फिगर, उसमें से अब ये बताना है कि उसका हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, तो ये निकाल दिया, इसमें से कोन निकाल दिया, तो अब हमारे पास में एरिया कहां कहां का बचेगा? अब हमारे पास में ये एक तो इसका सिलेंडर है, इसके बाहर सरफेस रह जाएगा, और एक इसके जो क्या कह रहे हैं सॉलिड है तो एक ढक्कन पे से रह जाएगा, ऊपर वाले पे से, ऊपर वाली इसकी फेस में, और एक नीचे जब पूरा निकाल दिया तो नीचे तो एरिया रहा नहीं, नीचे खाली हो गया, और अंदर जब ये हम इसको निकालेंगे तो केवल हमारे पास में ये वाला पार्ट रह जाएगा अंदर से। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रह जाएगा। ठीक है, ये वाला इस तरह से ये निकालने के बाद में तो, और अंदर क्या बनेगा? एक शेप बनेगी किसकी? जब जिसको कोन के हिसाब की, तो जो कोन के अंदर जहां पे वहां पे भी हमें क्या निकालना? उसका सरफेस एरिया, तो वो उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा? वो कोन के हिसाब से निकाला जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो हम यहां से निकालेंगे तो उसके लिए हमें हमारे पास में क्या होना चाहिए? ठीक है, इसके लिए हमें रेडियस मालूम होनी चाहिए कोन के लिए। ठीक है, और हाइट हमें मालूम ही है, दे रखा है। स्लैंट हाइट होता है हमारा, उसका क्या होता है? सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, तो पाई भी मालूम हमें 22/7, आर हमारे पास में 0.7 दे रखी है क्योंकि सेम डायमीटर देखा। एल नहीं मालूम है तो हम एल कैसे निकालेंगे? इसके लिए जो स्लैंट हाइट है वो हम कैसे निकालेंगे? लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख लेना कि एल हमारे पास में क्या है? स्लैंट हाइट किसकी है? कोन की है। ठीक है, आर इसकी रेडियस है, तो यहां से अगर हम उसको एल निकालना होगा तो एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हमारे पास में यहां पे ये राइट एंगल होता है, तो एल हमारे पास, इस एल को निकालने के लिए ये हमारे पास एच है और ये आर है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास में। तो एल स्क्वायर जब निकालेंगे तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर, और एच कितना दे रखा है, सेम हाइट है इसलिए 2.4 का स्क्वायर, प्लस आर कितना दे रखा है 0.7 का स्क्वायर। तो यहां से जब निकालेंगे, अगर डेसिमल को अगर थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया जाता है तो 24 और 7 दिखाई दे रहा है। एक तरह से अगर हमें ये दिखाई, पाइथागोरस ट्रिपलेट हमें मालूम ही है कि क्या क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 24 का क्या हो जाता है 500, ये हो जाता 76, एक डेसिमल 2 डेसिमल, प्लस इसका 7 7 49, ठीक है 4.9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.25। कितना हो जाएगा 6.25, और यहां से L कितना हो जाएगा, L स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 25 का होता है 625, तो ये डेसिमल लगा हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास में L भी पता चल गया। तो अब L पता चलने के बाद में अब हम इसका TSA निकाल सकते हैं। चलिए, तो टोटल सरफेस एरिया जो बची हुई फिगर है उसके लिए कितना होगा, एक तो इसके लिए एरिया हमें निकालना पड़ेगा किसका, इसी फिगर का निकाल लीजिए, किसका, पाई आर एल। चलिए पहले कोन का लिख लेते हैं। एक तो हमारे पास में पाई आर एल हो गया, अंदर से अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा इसके लिए, कोन जैसा, ठीक है, ये कोन ही निकलेगा, तो इसके लिए पाई आर एल हो गया। अब बाहर वाला हमारे पास में क्या है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का बाहर से अगर हम केवल सिलेंडर बाहर का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 पाई आर एच होता है। एच क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब ऊपर जो ढक्कन है इसका, ऊपर जो बाहर वाला ये वाली जो साइड है, इसका एरिया भी होगा, क्योंकि नीचे से तो खाली हो गया, ऊपर हमारे पास में ये इसका एरिया भी होगा। तो ये क्या है हमारे पास में, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। तो ये एरिया हमारे पास में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देना क्या हुआ, कोन का एरिया, सिलेंडर का सरफेस, और ऊपर क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में सर्कल है। तो बस ये 3 एरिया हमें इसको निकालने हैं। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए सब में से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा, पाई आर यहां भी है, पाई आर यहां भी है, और पाई आर इसमें भी मिल जाएगा। तो पाई आर को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहां से क्या है, एल प्लस 2h प्लस आर। चलिए, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर कितना दे रखा है 0.7 हमारे पास में, और अंदर कितना, एल कितना है निकला है हमारा 2.5 है, प्लस 2h, h अगर हमारे पास में 2.4 है तो 2h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.8 हो जाएगी। डबल कर दो उसका 2h। अगर h हमें कितनी दे रखी है, h हमारे पास में 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है, r यहां से निकल ही आया, l हमारे पास में ये हमें मालूम ही है 2.5 सेंटीमीटर का, r हमारे पास में ये निकल गया 0.7 सेंटीमीटर। ये तीनों चीजें यहां से हमने निकाल ली है। अब यहां पे हमें क्या, किसकी वैल्यू, r की वैल्यू और पुट करनी है 0.7। अब सभी को हमें ऐड कर देना, 22/7, अगर हम इसको काटें तो एक डेसिमल 1, तो यहां से चलिए सॉल्व करते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से तो ये कितना आया 2.2, एक डेसिमल है, और मल्टीप्लाई 4.8 और 0.7, ये कितने हो गए 5.5 हो गए, 5.5 और ये 6 और 2 8, ये आए इसके 8 2 16 1, और 8 2 16 और 1 17.6। अब ये कह रहे हैं इसका एरिया नियरेस्ट निकालना है। कैसा निकालना है, नियरेस्ट सेंटीमीटर तक निकालना है, डेसिमल में नहीं, नजदीक। चूंकि ये 5 से ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो इसलिए हम इसको राउंड फिगर में नियरेस्ट क्या लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में जो एरिया निकल के आया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया। यही आंसर हो गया, है कुछ नहीं उसमें। ये कहा गया है कि एक हमारे पास सॉलिड फिगर है सिलेंड्रिकल, उसमें से एक कोन हमने काट के सेम रेडियस और सेम हाइट का निकाल दिया है। तो जो रहेगी ये फिगर, अब उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। उसका सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा भाई, ये फिगर हमने निकाल दी। अब हमारे पास में अंदर क्या है, एक दिखाई दे रहा है हमें कोन जैसा, तो वो कोन जब निकाला है तो हमें उसकी शेप कैसी है, कौन, ये रही कॉनिकल है। और बाहर हमारे पास में ये जो इधर अब जो सरफेस इसमें से निकाल दिया, तो नीचे तो हॉलो हो गया, खाली हो गया यहां से। तो अब ऊपर इधर इसके पास में ये ढक्कन जैसा, इसके ऊपर एक कवर, ये वाला एरिया यहां रह जाएगा। तो ये क्या होता, सर्कल है, तो इसके लिए क्या हो जाए, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और जो बाहर इधर हमारा कार्ड सरफेस एरिया इसके जो निकलेगा सिलेंडर के लिए, वो क्या है हमारे पास में 2 पाई आर एच है, ठीक है। तो 2 पाई आर एच किसके लिए हो गया, सिलेंडर के लिए हो गया। अब इन तीनों में से क्या है, एल निकालने की जरूरत है, क्योंकि हमें पाई आर एल होता है। एल कैसे निकाल लेंगे, हमारे पास में एल निकालने, स्लेंट हाइट निकालनी क्या है, पाइथागोरस से एच भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स दे रखी हैं 24 और 7, ठीक है। डेसिमल लगे हुए हैं हालांकि, लेकिन फिर भी अपने दिमाग से थोड़ा सा आप सोचोगे तो इसलिए कितना निकलेगा 6.25 आ जाएगी, और एल कितनी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से पाई आर एल में से पाई आर कॉमन ले लिया सब में से, और ये कैलकुलेट करके आपको 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल आएगा। है कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
लेकिन आपको देखने से लगता है कि पता नहीं कितना टिपिकल क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, जरा सा भी अगर आप ध्यान दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बस प्रैक्टिस की बात होती है। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही अच्छा आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, आपका मैथमेटिक्स उतना ही अच्छा हो जाएगा। जो बच्चा अपना कैलकुलेशन अच्छा नहीं रखता है या अपनी जो उसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करता, उसका फिर प्रॉब्लम, उसको हर क्लास में जाके फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अभी से आप बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे कि वो आपका एक तो टाइम कम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और फिर आपका सोचने की क्षमता भी बढ़ाएगा वो। ठीक है, आप थोड़ा सा उस पर जो क्वेश्चन, एक दो बार उस क्वेश्चन को पढ़ के देखा करें कि आखिर उस क्वेश्चन में कहा क्या गया और क्या क्या चीज सॉरी, सारी चीजें उसमें दी हुई हैं। जो चीज नहीं दी है उसको हमें सिंपली उसमें देखना है कि अब जो हमें एरिया निकालने हैं उनमें से क्या चीज हमारे पास नहीं है। हमारे पास एल नहीं था, क्यों, कौन था, इसलिए स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो एल हमें पहले से हमें आर और एच दे रखे हैं, तो वहां से हमने एल भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। ठीक है, ये पाइथागोरस टेम्पलेट होती हैं 7, 2.24 और 25। तो इन्हीं में से दो फिगर हमारे पास में दे रखी थी, 24 और 7 वाली, तो ये ऑटोमेटिक 2.5 निकल आया और इनको पुट करने से आंसर निकाल लिया। चलिए बने रहिए इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे साथ पीके क्लास में मैथमेटिक्स में। थैंक यू।